हिरण्याकश्यपु की तपस्या सफल हो गई तो हिरण्याकश्यपु फिर देवताओं पर अधिकार जमा लेगा, देवताओं का अधिकार छीन लेगा। देवताओं के गुरु थे महाराज बृहस्पति जी महाराज, दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी महाराज। देवता अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज के पास गए और बृहस्पति जी महाराज से कहने लगे, गुरुवर हमारी रक्षा कीजिए गुरु जी। गुरु बृहस्पति ने कहा, क्या हो गया देवताओं? बृहस्पति जी महाराज से कहने लगे, देवता हिरण्याकश्यपु तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की, अगर उसकी तपस्या सफल हो गई, संपन्न हो गई तो देवताओं को नहीं छोड़ेगा, देवताओं पर अपना अधिकार जमा लेगा, उसकी तपस्या को जाकर के भंग कर दीजिए। गुरु बृहस्पति जी महाराज कहने लगे, देवताओं चिंता न करो, मैं आपके कष्ट का अभी निवारण करता हूं। और बृहस्पति जी महाराज ने यहां पर हिरण्याकश्यपु की तपस्या भंग करने के लिए कैसा रूप धारण कर लिया है? बृहस्पति जी महाराज ने क्या किया? आरे बृहस्पति ने मतो कमायो है, तोता को रूप बनायो है। बृहस्पति ने मतो कमायो है, तोता को रूप बनायो है। आज गुरु बृहस्पति जी ने तोता का रूप धारण कर लिया और तोता का रूप बना करके बृहस्पति जी महाराज, अरे तोता बने बृहस्पति हर्षाए, और मंदराचल पर्वत पे आए। बैठो हिरण्याकुशो पायो है, तोता को रूप बनायो है। बृहस्पति ने मतो कमायो है, तोता को रूप बनायो है। बृहस्पति जी महाराज क्या करने लगे? तोता का रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है उसी वृक्ष पर आकर के बैठ गए। और क्या करता है बृहस्पति जी महाराज? अरे हिरण्याकुश जब ध्यान लगावे, अरे हिरण्याकुश जब ध्यान लगावे, और तोता नारायण चिल्लावे। ध्यान देना मेरी माता में ना हो, मेरे धर्म प्रेमियों। गुरु बृहस्पति जी तोता बन करके आ गए। हिरण्याकश्यपु तो ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, कहता है हे ब्रह्म हे ब्रह्म हे ब्रह्म, लेकिन वो बृहस्पति जी महाराज तोता बन के क्या कहते हैं? हे नारायण हे नारायण हे नारायण। अरे तोता नारायण चिल्लावे, हिरण्याकुश ध्यान हटायो है, तोता को रूप बनायो है। बृहस्पति ने मतो कमायो है, तोता को रूप बनायो है। जय हो। बृहस्पति जी महाराज आकर के तोता बन करके चिल्लाने लगे, नारायण नारायण नारायण।
हिरण्याकश्यप के कानों में जो नारायण नाम का उच्चारण गया, नारायण नाम शब्द गया, नारायण से तो बड़ा बैर करता था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने अपने आसन को छोड़ दिया, सोचने लगा ये तोता दुष्ट है, मुझे ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करने देगा आज। हिरण्याकश्यप ने तपस्या को उसी जगह पर छोड़ दिया और हिरण्याकश्यप वापस अपने महलों में आ जाते हैं। हिरण्याकश्यप जब वापस महलों में आए तो कयाधु पूछने लगी, स्वामी स्वामी आप तो कह करके गई थी कि मैं 10,000 वर्ष तपस्या करके लौटूंगा, आप तो आज ही लौट करके आ गए। हिरण्याकश्यप कहने लगे, कयाधु जब मैं मद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी का मैंने ध्यान किया, एक तोता आ गया। तोता ने मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर दी। कयाधु कहने लगी, स्वामी क्या बाधा उत्पन्न कर दी उस तोता ने? हिरण्याकश्यप कहने लगा, कयाधु वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, दुश्मन का नाम चिल्ला रहा था वो तोता। कयाधु बोली, क्या कह रहा था स्वामी? हिरण्याकश्यप कहने लगे, कयाधु वो तोता चिल्ला रहा था, नारायण 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 नारायण। कयाधु ने अपने स्वामी के मुखारविंद से नारायण का नाम उच्चारण सुना, नारायण का नाम सुना। कयाधु को बड़ा आनंद आया। कयाधु सोचने लगी कि मेरे स्वामी कभी भी नारायण का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लेते हैं, आज मेरे स्वामी के मुखारविंद पर परमात्मा का नाम आया तो सही, परमात्मा का नाम आया तो सही। आज कयाधु मन में विचार करने लगी कि आज मुझे अपने पति के मुखारविंद से नारायण का नाम एक बार नहीं 108 बार उच्चारण करवाना है। जब शाम का समय हुआ तो कयाधु ने अपने हाथों से भोजन बनाया। कयाधु ने अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन का थाल लेकर के हिरण्याकश्यप के सामने पहुंच गई। हिरण्याकश्यप के सामने पहुंच गई, भोजन का थाल रख दिया, हिरण्याकश्यप भोजन करने लगे। लेकिन कयाधु पूछने लगी, स्वामी स्वामी जंगल में क्या हो गया था स्वामी, आप वापस क्यों लौट आए? स्वामी मुझे ध्यान भूल गया, आपने क्या बताया, जंगल में क्या हो गया था स्वामी? हिरण्याकश्यप कहने लगा, कयाधु जंगल में एक तोता आ गया था और तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, नारायण 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 नाम ले रहा था। कयाधु को बड़ा आनंद आ रहा है। माताओं, धर्मपत्नी किसको कहते हैं? धर्मपत्नी उसको कहते हैं जो पति को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग की ओर लाए, उसको धर्मपत्नी कहते हैं। हर एक माता बहना धर्मपत्नी नहीं होती। धर्मपत्नी वही है जो पति अगर उल्टे मार्ग पर चल रहा हो तो उसे सीधे मार्ग पर ले आए, वो है धर्मपत्नी। उसे धर्मपत्नी की नहीं कहते माताओं कि पति देव कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, पूरे दिन काम करके आए, शाम को घर पर आकर के घरवाली से कहा कि आज मैं बड़ा काम करना पड़ा, बड़े परेशान हो गए, थक गए हैं बड़े। और घरवाली ठाकुर साहब क्या कह रही है कि थक गए हो? कि हाँ। कि तो एक काम करो, लो ये 100 का नोट तो मेरे पास रखा है और कछु तुम पुजाई लियो, जाओ एक बुद्धि विकास सिरप ले आओ, आराम से लगा के चुपचाप सो जाइयो, चैन की नींद आ जाएगी, कोई थकावट नहीं होगी, चैन की नींद आ जाएगी। महाराज ऐसी माता बहना को हम धर्मपत्नी नहीं कह सकते हैं जो पति को उल्टे मार्ग पर ले जा रही है। कयाधु ने मन में विचार किया कि आज मुझे अपने स्वामी के मुखारविंद से 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवाना है। भोजन करने के पश्चात जब हिरण्याकश्यप अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए, कयाधु जाकर के चरण सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। कयाधु पैर दबाते हुए फिर कहने लगी, स्वामी मैं बड़ी भोली हूं स्वामी, मुझे ध्यान नहीं रहता स्वामी, आपने क्या बताया था स्वामी, वो तोता क्या कह रहा था स्वामी, वो तोता क्या चिल्ला रहा था स्वामी?
माताओं, अगर पति को वश में करना है तो बिल्कुल मीठा बोलो, मीठा। जितना मीठा बोलोगे उतनी जल्दी पति देव वश में हो जाएंगे। कयादू बड़ी मीठी तरीके से कह रही है, स्वामी मैं बड़ी भोली हूं, मुझे ध्यान नहीं रहता स्वामी। वो तोता क्या चिल्ला रहा था स्वामी? हिरण्याकश्यपु अब तो रट लगा गए, कहने लगे कयादू तुझे बार बार ध्यान भूल जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं। वो तोता चिल्ला रहा था, नारायण 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 नारायण। अब तो हिरण्याकश्यपु नारायण नारायण की रट लगा गया। और उस रात्रि को कयाधु ने 108 बार अपने पति के मुखारबिंद से नारायण का नाम उच्चारण करवाया। मेरी माता बहना, मेरे धर्म प्रेमियों, जिस रात्रि को भगवान का नाम उच्चारण हुआ, परमात्मा की कृपा हो गई। कयाधु के गर्भ में भगवान के भक्त आ गए। कयाधु गर्भवती हो जाती है। और सुबह होकर के, सुबह होते ही हिरण्याकश्यपु अपनी तपस्या के लिए मद्राचल पर्वत पर चले गए। इधर कयाधु गर्भवती हो गई, हिरण्याकश्यपु मद्राचल पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। और जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की हिरण्याकश्यपु ने। जब कठोर तपस्या की हिरण्याकश्यपु ने, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के हिरण्याकश्यपु से कहने लगे, हिरण्याकश्यपु क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यपु मांगो, हमें क्यों बुलाया है? तो हिरण्याकश्यपु हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे पिता मैं ब्रह्मा, मैं बताता हूं मैं आपसे क्या चाहता हूं। कहा हिरण्याकश्यपु ने पिता में ब्रह्मा से, के दे दियो वरदान, हे पिता में मुझे वरदान दे दीजिए, वरदान। और वरदान भी कैसा दे दो, सुनो मेरी बात। के दे दियो वरदान और हमको अमर कर दियो। दे दियो वरदान मोको अमर कर दियो। आज हिरण्याकश्यपु पिता में ब्रह्मा से कहने लगा, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, दिन में मरूं न रात में मरूं न रात में। दिन में मरूं न रात में मरूं न रात में। चले जाए किरा पान हमको अमर कर दियो। दे दियो वरदान मोको अमर कर दियो। कहने लगा हिरण्याकश्यपु पिता में ब्रह्मा, ना तो मैं दिन में मारा जाऊं, ना रात्रि में मारा जाऊं, ना किसी महीने में मारा जाऊं। और सुनो, जड़ से मरुना चेतन से मरुना चेतन से। जड़ से मरुना चेतन से मरुना चेतन से। और बाहर मरुना भीतर मरुना भीतर। कितने उछले बान मोको अमर कर दियो। दे दियो दे दियो वरदान हमको अमर कर दियो। जय
हिरण्याकशिपु कहने लगा, पिता मैं मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ना मैं दिन में मारा जाऊं, मैं ना रात्रि को मारा जाऊं, ना किसी पशु से, ना जानवर से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी हथियार से, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना किसी महीने में, ना बाहर ना भीतर, ना दिन को ना रात्रि को मैं मारा ना जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। पितामह ब्रह्मा ने कह दिया, एवमस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। पितामह ब्रह्मा अब तो हिरण्याकशिपु को वरदान लेकर के चले गए, लेकिन हिरण्याकशिपु ने जब वरदान पाया पितामह ब्रह्मा से, हिरण्याकशिपु सोचने लगा कि अब इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। महाराज, जिसे इतना बड़ा वरदान प्राप्त हो गया हो उसे कितना अभिमान होगा। हिरण्याकशिपु को बड़ा अहंकार हो गया। हिरण्याकशिपु मन में विचार करता है कि अब मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, उधर कयादु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया था और उस बालक का नाम हुआ था प्रहलाद। प्रहलाद हुआ था। हिरण्याकशिपु जब वापस अपने महलों में आए, हिरण्याकशिपु ने पूरे नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज से कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, आज से मैं भगवान हूं, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। और अगर किसी ने नारायण का नाम लिया तो महाराज उसे मैं फांसी लगवा दूंगा, उसे फांसी लगवा दूंगा। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, प्राणी की नाश की निशानी होती है अभिमान, अहंकार। महाराज, जिस प्राणी ने अहंकार किया है समझ लेना उसका जीवन हमेशा बर्बाद हुआ है। भगवान अहंकार को नहीं रहने देते हैं। मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माताओं, जीवन में ध्यान रखो, जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हम और आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं। बहुत से भैयाओं के मुखारबिंद से कहते हुए ये सुना है कि अगर कोई उन्होंने अच्छा काम कर लिया तो छाती ठोक करके कह देते कि मैंने किया है, मैंने, और कोई बुरा काम हो गया तो भगवान ने किया है। महाराज, एक भगवान के बड़े उपासक थे, भगवान के एक भक्त थे, जो भी काम होता था भगवान के ऊपर छोड़ देते थे। अच्छा हो रहा है कह देते थे भगवान ने किया है, बुरा हो गया कि भगवान ने किया है। एक दिन उस भक्त से माताओं क्या हुआ, एक गाय की हत्या हो गई, गाय की हत्या। उस भक्त से गाय की हत्या हो गई। गांव के कहने लगे, गांव वाले कहने लगे, तूने गाय की हत्या की है, ऐसा करो गाय की पूंछ ले जाओ और जाओ गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान। वो भगवान का भक्त कहने लगा, भैयाओं गाय मैंने थोड़ी मारी है। तो किसने मारी? गाय तो तू नहीं मारी है। भैया गाय मैंने नहीं मारी, गाय तो भगवान ने मारी है, मैंने नहीं मारी है, गाय तो भगवान ने मारी है। गांव वाले बोले कि अगर गाय भगवान ने मारी है तो ये पूंछ ले जा और भगवान को जाकर के दे दे, भगवान से कह देना कि वो गंगा स्नान कराएं। चल दिया गाय की पूंछ को लेकर के भगवान को देखने के लिए, भगवान को देने के लिए गाय की पूंछ चल दिया। लेकिन उधर मेरे गोविंद सोच रहे हैं कि इसने तो मुझे गौ हत्यारा बना दिया, बहुत बड़ा पाप थोप दिया इसने मेरे ऊपर। भगवान एक संत का वेश बना करके और उसके सामने आ गए, उसके सामने आ गए एक संत का वेश बना करके। संत भेष में भगवान कहने लगे, बेटा कहां जा रहा है, तू कौन है, कहां जा रहा है? कहने लगा, बाबा मैं भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान के पास। क्यों जा रहा है भगवान के पास? भगवान ने एक गाय की हत्या कर दी है और गाय की पूंछ देने के लिए जा रहा हूं भगवान को। संत बने भगवान कहने लगे, बेटा ला वो पूंछ हमें दे दे, हम ही भगवान है, दे दे पूंछ ला हमें। कहने लगा कि तुम भगवान हो? कि हाँ हम भगवान हैं। पूंछ निकाल करके झोली में से दे दी कि लो भगवान हो तुम, तो जाओ गंगा स्नान कराना, तुमने गाय की हत्या की है। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों, भगवान तो उस पूंछ को लेकर के चले गए, लेकिन मन में विचार किया कि इसने मुझे गौ हत्यारा बनाया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं?
उसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया, उसे इतना बढ़ाया कि अब तो उसके पास अथाह पैसा हो गया। और महाराज जिसके पास दुनिया भर की दौलत हो जाए, संपत्ति हो जाए, ध्यान रखना फिर उसके ऊपर अहंकार कितना सवार होता है। अस जग में जन्मो कोई नहीं और माया पाए कौन मधो नहीं। महाराज इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो माया को पाकर के उसे अहंकार ना हुआ। माया को पाकर के अहंकार तो हो ही जाता है। अब तो महाराज ध्यान रखना, कहां तो वो बिल्कुल कंगाल था, उसके पास पैसा हो गया। और पैसे वाले की माताओं ध्यान रखना, पैसे वाले के कुछ चमचा और बन जाते हैं। चमचा 10 20 50 उसके चमचा बनेंगे, चेला चपाटे। अब उससे क्या कहने लगे, सब सेठ सेठ कहने लगे जब अथाह पैसा हो गया। माया तेरे 3 नाम, पस्सी पस्सा परशुराम। जिसके पास पैसा आता है ना तो उसके नाम ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। और महाराज ध्यान रखना, जिसके ऊपर गरीबी आती है, गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। जिसके ऊपर गरीबी आ गई तो कोई तो उसे लुच्चा कहेगा, कोई गुंडा बताएगा, कोई बेईमान बताएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर गरीबी समय के हिसाब से आई है। ध्यान रखना, अब तो उसके पास पैसा हो गया तो अब तो उससे सब सेठ सेठ कहने लग गए। एक दिन घरवाली बोली, सुनते हो, अब तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक भागवत कथा नहीं करवा दो। एकदम अहंकार में कहने लगा, कोई बात नहीं, करवा दो, 4-6 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। महाराज भागवत कथा का आयोजन करवा दिया उसने। बढ़िया से पंडित जी को बुलाया, भागवत कथा करवाई। लेकिन अहंकार उसे इतना था कि कथा हुई और कथा के बाद में माताओं भंडारा होता है। और भंडारा होता है तो भंडारे में सबसे पहली पंगत किसकी बिठा ली जाती है, संत भगवानों की। सबसे पहली पंगत संत भगवानों की बिठा ली जाती है। भंडारा उसके दरवाजे पर चल रहा है, लेकिन सेठ जी एसी रूम में सो रहे हैं। सेठ जी बाहर निकल करके नहीं आए, अहंकार इतना था, बाहर नहीं आए, एसी रूम में सो रहे हैं। सबसे पहली पंगत संत भगवानों की बिठा ली गई और उन्हीं संतों में मेरे भगवान संत का भेष बना करके उस पूंछ को लेकर के आकर के बैठ गए। जब पूरी प्रसादी परोस दी गई, सेवक लोग कहने लगे संत भगवानों से, महाराज हरिहर करो, प्रसादी पाओ, भोजन करो। संत बने भगवान खड़े हो गए एकदम, और खड़े होकर के कहने लगे सभी संतों से, भैयाओ कोई भी अभी प्रसादी मत पाना, रुक जाओ। संत बने भगवान कहने लगे सेवकों से, भैयाओ हमें ये बता दो, ये भागवत किसने करवाई है, ये भागवत किसने करवाई है। सेवक कहने लगे, बाबा तुम्हें मालूम नहीं, ये भागवत हमारे सेठ जी ने करवाई है, सेठ जी ने। भगवान बोले, बेटा अगर सेठ जी ने भागवत करवाई है तो सेठ जी को जरा मेरे पास बुला लाओगे, सेठ जी को मेरे पास ले आओ बुला करके। सेवक गए, सेवक ने जाकर के सेठ जी से कहा, सेठ जी एसी रूम में सो रहे थे। सेठ जी से जाकर के कहा, सेठ जी बाबा तुम्हें बुला रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है बाबा। सेठ जी एकदम अहंकार में कहने लगे, जाओ कोई वैसे ही ढोंगी बाबा होगा, उस बाबा से कहो कि खीर पुआ खाने हो तो खाए, और नहीं तो 9 2 11 हो जाए, मैं इतनी धूप में निकल करके नहीं आऊंगा। सेवक चले आए, सेवकों ने कहा, बाबा से कहा, बाबा सेठ जी बहुत नाराज हो रहे हैं, बाबा सेठ जी बहुत नाराज हो रहे हैं, चुपचाप खीर पुआ खाओ और 9 2 11 हो जाओ, दान दक्षिणा लो, जाओ। संत बने भगवान कहने लगे, बेटा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, जब तक तुम्हारा सेठ नहीं आ जाएगा तब तक प्रसादी नहीं पाएंगे हम, सेठ को बुला करके लाइए। कुछ सज्जन लोग थे और सज्जन लोग गए, सेठ जी से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, संत बुला रहे हैं, और महाराज संत के दर्शन तो बड़ा दुर्लभ होता है, संत के दर्शन करने में तुम्हें कोई हानि नहीं है, संत के दर्शन करने में तुम्हें कोई हानि नहीं, चलिए कोई बात नहीं है।
ध्यान रखना महाराज बड़े अहंकार में खड़ा हुआ और चल दिया। जहां भोजन व्यवस्था चल रही थी, जहां भंडारा चल रहा था, आया। माताओं मेरे धर्म प्रेमियों प्रैक्टिकल कर लेना, अगर किसी की जेब में 10 रुपए नहीं रहे हो और उसकी जेब में तुम 100 रुपए रख देना, फिर इस सड़क पर वो बनेगा नहीं, इस गली में आएगा नहीं। पर ध्यान रखना, बड़ा हाथी की तरह झूमता हुआ, मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ आया और जहां संत भगवानों की पंगत लगी हुई थी वहीं पर आकर के कहने लगा, वो कौन सा बाबा है जिसने मुझे इतनी दोपहरी में परेशान किया, बाहर निकल करके आए। संत बने भगवान उसके सामने आ गए, कहने लगे, बेटा मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं लाला, तू मुझे ये बता दे, ये भागवत किसने करवाई है? एकदम अहंकार में छाती ठोक करके कहने लगा, बाबा तुझे मालूम नहीं बाबा, ये भागवत मैंने करवाई है, मैंने। भगवान बोले, बेटा सोच समझ के बता दे, ये भागवत किसने करवाई है लाला, ये किसने करवाई है भागवत? सेठ एकदम चिल्ला करके कहने लगा, ओ बाबा तेरी खोपड़ी खराब है क्या, सुनता नहीं है तू? ये भागवत भंडारा मैंने करवाया है, रुपया 10 लाख खर्च हुए मेरे, मैंने करवाया है भागवत भंडारा। संत बने भगवान ने धीमे से झोली में से पूंछ निकाली और पूंछ निकाल करके उसके ऊपर फेंक दी कि लाला ले, अगर ये भागवत भंडारा तेने करवाया है तो गैयऊ लाला तेने ही मारी होगी, गाय मैंने किसी की गाय को नहीं मारा, गाय भी तूने ही मारी होगी, मैंने किसी की गाय को नहीं मारा। और संत बने भगवान चिल्लाने लगे सभी संतों से, कहा भैयाओ ये एक गाय का हत्यारा है और गौ हत्यारे के यहां पर प्रसादी पाना ठीक नहीं। महाराज उसी समय पूरी संत समाज खड़ी हो गई और उसका भंडारा 2 मिनट में सब तहस नहस हो गया। सुखदेव जी महाराज समाधान करते हैं, राजन परीक्षित, प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने अहंकार किया उसका नाश हो जाता है। महाराज अहंकार नहीं, क्यों? महाराज अहंकार करते किस पे हो? ये शरीर है, ये भी अपना नहीं है। जो दौलत आप कमा रहे वो अपनी नहीं है, उसे साथ नहीं ले जाएंगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई हाथी पर चढ़ चला तो कोई बांधे जात जंजीर। रहे ना राजा बहुत चक्रवर्ती, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए इस पृथ्वी पर, लेकिन वो भी नहीं रहे। रहे ना राजा बहु चक्रवर्ती, रही ना रानी बहुरूपवंती। बड़ी बड़ी सुंदर रानियां हुई हैं लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं रही। रही ना रानी बहुरूपवंती, रहे ना वृक्षा जड़मूल शाखा, और रहे ना ब्रह्मा जिन वेद भाखा। कहा है संत विद्वान कहते हैं, महाराज आज का प्राणी तो बेकार में अहंकार करता है।